गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 1 संख्या पद्धति, जो यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी सही होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर 1 में संख्या पद्धति में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से डेफिनेशन वगैरह हैं, ठीक है। और इसमें हम एक्सरसाइज 1, 2, 3 जितना भी इसका एक्सरसाइज होगा वो हम सभी सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आज ये सारी हम लोग पढ़ेंगे क्या, संख्या पद्धति, ठीक है। ये वाला लेसन आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या डिफिनीशन आ रही हैं, है ना। और इसमें कौन कौन से एक्सरसाइज हैं, सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। आज नहीं कर पाएंगे लेकिन आने वाले दिनों में हम इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संख्या पद्धति में आपको बता दें कि आप लोगों ने पिछले कक्षा में संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा। संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा। संख्या रेखा क्या होती है, बीच में क्या होती है, 0 होती है। इस टाइप में 1, 2, 3, 4 ऐसे रहता है। फिर इस साइड में क्या होता है, -1, -2, -3 एंड ऐसे ही चला जाता है। एंड कहाँ तक जाता है, एंड सो ऑन तक जाता है। और वैसे ही प्लस की तरफ भी क्या होता है, चलता रहता है। ये माइनस की तरफ होता है और ये प्लस वाला होता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं, सॉरी संख्या रेखा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो संख्या रेखा समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो संख्या रेखा आप लोगों को समझ में आ गई, तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक संख्या। ये देखेंगे इसका डिफिनीशन क्या होता है, प्राकृत संख्याएं, ठीक है ना। यहाँ पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं क्या होता है। प्राकृत संख्या लिखते हैं, जो संख्याएं, लिखेंगे हम इसमें, जो संख्याएं हम अपने दैनिक जीवन में गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, उसी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृत संख्या समझ में आ गई। गिनने के लिए कौन कौन सी संख्याओं का यूज करते हैं, जैसे हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट सो ऑन तक, कहाँ तक, अनंत तक चलते हैं। इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, अनंत का सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत का सिंबल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ होगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, प्राकृत संख्या का डिफिनीशन आपको समझ में आ गया, संख्या रेखा भी आपको समझ में आ गई। अब हम क्या पढ़ेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या होता है पूर्ण संख्याओं में। देखिए, जो गिनने वाली सारी नंबर होती है ना, उनमें क्या होता है, 0 भी इंक्लूड होता है। उनके साथ क्या इंक्लूड होता है, 0 को अगर हम इंक्लूड कर दें, ये जितने भी गिनने वाली नंबर हैं इनके साथ, तो यही सभी क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्या बन जाती है। ये क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है,
ठीक है। तो पूर्ण संख्या में भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अब आगे समझते हैं। और हाँ, एक बात और, प्राकृत संख्याओं को हम लोग कैपिटल एन से, किससे, कैपिटल एन से क्या कर सकते हैं, दर्शाते हैं। और पूर्ण संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से, किससे, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं हम लोग पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्याएं पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याएं पढ़ेंगे। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इसमें हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, ये जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, इनके साथ इनका निगेटिव वाला पोर्शन भी क्या होता है, इनके साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि नंबर रेखा पे इधर ये प्लस वाला हुआ करता था और इधर ये माइनस वाले हुआ करते थे। तो इन सभी नंबरों का जो कलेक्शन होता है, ये जितने नंबर होते हैं, ये सभी मिल करके आपस में क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। और इनको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे और ये चलते रहेंगे कहाँ तक, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इधर ये प्लस के आ जाते हैं और कहाँ तक जाते हैं, प्लस इन्फिनाइट तक चले जाते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। और इसको हम लोग कैपिटल जेड से, किससे, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इस कैपिटल जेड के पीछे भी क्या है, स्टोरी छुपी हुई है। इस कैपिटल जेड को हम लोग, ये कैपिटल जेड जो है एक जर्मन, ठीक है ना, जर्मन शब्द से, ठीक है ना, जर्मन शब्द से लिया गया है। और वो शब्द कौन सा है जर्मन का, ज़हलीन। कौन सा शब्द है, ज़हलीन। ज़हलीन हिंदी में कैसे लिखते हैं, ज़हलीन ऐसे लिखते हैं, ज़हलीन लिखते हैं, ठीक है ना। और इस ज़हलीन का मतलब क्या होता है, गिनना होता है। क्या होता है, गिनना, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं जिसका अर्थ गिनना होता है, ठीक है ना, जिसका अर्थ गिनना होता है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, और जहल, क्या होता है, जहल कैसे, जहल, ठीक है ना। इंग्लिश में थोड़ा अजीब टाइप में बोल देते हैं, जहल, जिसका अर्थ होता है क्या, जिसका अर्थ है संख्या। क्या है, जिसका अर्थ संख्या, ठीक है ना। ये थोड़ा लास्ट में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जहल शब्द से लिया गया है, ये जेड है, ठीक है ना। और जहल का मतलब क्या होता है, गिनना, ठीक है ना। और जहल का मतलब क्या होता है, संख्या होता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये डिफिनीशंस रही, ठीक है ना। और देखते हैं और क्या क्या डिफिनीशंस रह गई हैं। ये एक और डिफिनीशंस रह गया है जिसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या के बारे में देखेंगे क्या होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए, परिमेय संख्या होता है कोई भी नंबर, ठीक है ना, जो भी नंबर, ठीक है ना, लिखते हैं यहाँ पे कोई नंबर, ठीक है ना, कोई नंबर नहीं लिखेंगे, कोई संख्या जो p/q के रूप में, p/q के रूप में हो, ठीक है ना। जहाँ, क्या मतलब, जहाँ p और p, ठीक है ना, p और q दोनों क्या हो, दोनों एक क्या हो, पूर्णांक हो, दोनों एक क्या हो, पूर्णांक हो, ठीक है ना। पूर्णांक तो बताया था क्या होते हैं, माइनस वाले, जीरो वाले और फिर प्लस वाले होते हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना। संख्याएं हैं। और इसमें एक और बात है, और जबकि q जो होता है ना, वो जीरो के बराबर, किसके बराबर, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है ना,
हालांकि इंग्लिश सही है लेकिन हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे, अच्छे बच्चे हो। और इस परिमेय संख्या को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से। इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल क्यू कौन से शब्द से लिया गया है? एक अंग्रेजी का शब्द होता है कोटिएंट। क्या होता है? कोटिएंट, ठीक है ना। और इसी कोटिएंट शब्द से ये क्यू को क्या किया गया है? लिया गया है। हालांकि मैं यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया हूँ, कैपिटल में लिखना चाहिए था मुझे। कोटिएंट से लिया गया है ये कैपिटल क्यू यहाँ पे डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक का डिफिनीशन सब ओके है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे इसका भी एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे p बाई क्यू के रूप में, जैसे 1/2, 3/4, -8/7, -9/11, ठीक है ना। तो ये देखो 1 और 2 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, ये भी दोनों पूर्णांक संख्या है, ये भी दोनों पूर्णांक संख्या है। बट यहाँ पे q, ये क्या है? q के बराबर ही था ना, q इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं है ना 0। लेकिन एक और बात है, ये जो 0, ठीक है ना, सपोज करो कि ये ऊपर क्या है, p क्या हो गया? 0 हो गया, और नीचे क्या हो गया? कुछ भी नंबर लिख लो, 3 लिख लो, तो ये भी क्या कहलाएगा? एक परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। मुझे यहाँ पे लिखाना चाहिए था क्या, ठीक है ना। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा नहीं। आपका आंसर क्या होगा? नहीं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। प्राकृत संख्या क्या क्या होती थी? यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या क्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, जो गिनने वाले नंबर होते हैं उन्हीं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसमें इनके साथ साथ क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इनमें 0 आ गया, तो 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ा करना, ठीक है ना। आंसर चूँकि गलत हो सकते हैं, ठीक है ना। जो भी पढ़ना समझ के पढ़ना, ठीक है। चलिए एक और हम क्वेश्चन करते हैं। अब यही आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ठीक है ना। बताइएगा। इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या प्रत्येक पूर्णांक बताया था ना आप लोगों को, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। आपको पूर्णांक बताया था, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो बताओ इसमें आप क्या आंसर देंगे? क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो यहाँ पे आप आंसर क्या दोगे? हाँ दोगे या नहीं दोगे? क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है? हाँ होती हैं। तो आपको यहाँ पे क्या देना होगा आंसर? हाँ होती हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं पूर्णांक संख्या बताया था। पूर्णांक संख्या क्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याओं के बारे में तो आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। जैसे पूर्णांक क्या हो गया है, जैसे सपोज करो कि मैंने कोई पूर्णांक संख्या ले लिया 2, ठीक है ना। और भी कोई ले लिया -3, ठीक है ना। ये सभी क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है ना। ठीक है, -3 ले लिया, तो क्या हम इसके नीचे जस्ट 1 लिख देंगे, जस्ट इसके नीचे 1 लिख देंगे, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं बन गई? तो यही होता है, इसी को तो बताना था कि क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या परिमेय संख्या होती हैं? हाँ होती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं पूर्णांक में 0 भी ले लूँ, ठीक है ना, पूर्णांक में 0 भी ले लूँ, तो इसके नीचे मैं सिंपल 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 0 लिखे 4 भी लिख सकता हूँ, होगा तो 0 के बराबर ही। लेकिन ये भी सब क्या हो जाएंगी? एक परिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को?
तो चलिए आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, और वो क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये आपके सामने ये पड़ी है। क्या लिखते हैं हम सबसे पहले, क्या प्रत्येक, ठीक है ना, क्या प्रत्येक परिमेय, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप क्या दोगे, इसने पूछा है प्रत्येक, है ना, प्रत्येक पूछा है। कुछ हद तक तो ये हो सकता है, लेकिन इसने प्रत्येक पूछा है, तो प्रत्येक में क्या आंसर दोगे आप लोग, नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, सपोज करो कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो क्या हम लोग इसको पूर्णांक के रूप में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। ये तो तुम्हारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक, क्या हो जाएगा, ये 2 ओनली, क्या है ये 2 किस में आ जाएगा, ये पूर्णांक में आ जाएगा, और ये किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ हद तक तो सही है, ठीक है ना, लेकिन अगर इसने सबके लिए पूछा है तो सब नहीं हो सकते हैं। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/3, तो अब हम क्या इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, परिमेय संख्या है, बट पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, नहीं। तो ये आप लोगों का कुछ लॉजिक टेस्ट थी, आप लोग शायद पास हो गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ने में अच्छे भी होंगे, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग एक्सरसाइज में, अभ्यास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग का ये क्वेश्चन अगर सही है तो अभ्यास में भी क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन सही से कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके आगे क्या और भी क्वेश्चन किया जाए या डायरेक्ट एक्सरसाइज पे पहुंचा जाए। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज लिखते हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज 1.1, क्या है 1.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्या शून्य, शून्य, शून्य मतलब क्या होता है, 0, ठीक है ना। क्या 0 इट मीन शून्य एक परिमेय संख्या है। और भी क्या पूछा है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, पूर्णांक है, और Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है ना। तो यही हमें बताना है, क्या शून्य को, इस शून्य को, क्या शून्य को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा हाँ, आपका आंसर क्या होगा, हाँ, हम शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सपोज करो कि ये 0 है, इसके नीचे हम सिंपल 1 भी लिखते हैं तो ये 0 का 0 ही रहेगा। सपोज करो कि ये 0 है, ये 0 के नीचे हमने 2 लिख दिया तो ये क्या होगा,
जीरो का जीरो ही रहेगा। सपोज करो कि ये जीरो है, इसके नीचे हमने -3 लगा दिया तो ये क्या होगा, जीरो का जीरो ही होगा। तो देखो अब ये जीरो तो पहले तो ये जीरो था, लेकिन अब ये क्या बन गया, 0/1 परिमेय संख्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। तो आप इसको क्या कर सकते हो, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तो हर जगह नहीं है, जितना भी है उतना ही में करते हैं, फिर आगे के लिए जगह बनाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2, ठीक है ना। प्रश्न 2 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 और 4 के मध्य मतलब बीच में, ठीक है ना, कितना 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इसका हल देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। हल देखते हैं, ठीक है। कितना परिमेय संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। करना है या फिर ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 6 दिया हुआ है, इस 6 में हम सिंपल क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब 3 और 4 मैंने 3 और 4 को, ये जो दिख रहा है ना 7 से गुणा और भाग देने पर, ठीक है ना। तो आओ देते हैं, ये हो जाएगा 3 × 7/7, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसके बीच में हमें क्या करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये बीच में ये सारी परिमेय संख्या हो जाएंगी और ये क्या है, ये 4 है। तो 4 में भी क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कराएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 21/7। और ये सपोज करो कि बीच के सभी नंबर क्या हैं, ये बीच की सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो ये हो जाएगा 7 28/7, ठीक है ना। तो आओ इसके बीच में हम लोग याद करते हैं, हालांकि आप नीचे लिखना है, ठीक है ना, और दूसरी लाइन में लिखना, हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, या फिर हम ये दूसरी लाइन में लिखते हैं। ये हो जाएगा 21/7, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा इसके बाद का, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये 28/7। तो ये वाला और ये वाला आपका तो वही नंबर है, ये 3 के बराबर है। किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है। और ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। और बचा ये सभी, ठीक है ना, ये वाला नंबर, ये और ये इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, सारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी कौन सी एक्सरसाइज का है, लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप भूलेंगे नहीं। EXERCISE एक्सरसाइज 1.1 का ही है। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3/5 और, ठीक है, 4/5 के बीच कितने 5 इस पर देखो कितने कह रहा है, 5 कह रहा है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कीजिए,
ठीक है ना। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं, ठीक है ना। कितना परिमेय संख्या याद करना है? 5 परिमेय संख्या याद करना है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, देखो 3/5 और 4/5। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, चूँकि, ठीक है ना, चूँकि दी मतलब नहीं, ऐसे लिखते हैं, चूँकि 3/5 और 4/5 परिमेय संख्या ही ना दोनों, परिमेय संख्याओं का हर क्या है, समान है। क्या है? हर समान है। हर क्या होता है? ये जो नीचे वाला होता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? हर कहते हैं। ये जो नीचे वाला है ये क्या है? हर है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और ये दोनों क्या है? बराबर है, एक जैसा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अब हमें क्या करना पड़ेगा इस 5 में, ठीक है ना, इस 5 में सिंपली क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, 3/5 और 4/5 को 6 से गुणा व भाग देने पर, देते हैं गुणा और भाग कर देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, 3/5, इसमें क्या करना है, 6 से गुणा करना और 6 से भाग देना है। तो दे दिया, ठीक है ना। और नेक्स्ट नंबर क्या है, सपोज करो कि अब इसके बीच में बहुत सारे हमारे परिमेय संख्या ज्ञात होंगे। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, 4/5, ठीक है ना। और इसको भी क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, और ये कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30। और इसके बीच में कितना निकालना है, 5। तो ये 1 2 3 4 5 निकालना है। और ये कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, और ये 6 5 जा 30 हो जाएगा। तो इसके बीच में 5 टे निकाल लो, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 5 टे। देखो अब इसमें भी 30 और 30 क्या है, इक्वल है। तो ये ऊपर और 18 और 24 क्या है, डिफरेंस है। तो 18 के तुरंत बाद 19 कर दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 19/30, और ये हो जाएगा 20/30, और ये हो जाएगा 21/30, और ये हो जाएगा 22/30, और ये हो जाएगा 23/30, और ये लास्ट वाला तो वैसे का वैसा हो जाएगा 24/30। तो देखो एक यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हमें क्या हो गई, प्राप्त हो गई। किन किन के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। तो ये हमें फाइंड भी करना था, कितनी फाइंड करना था, 5 ही फाइंड करना था, और हम लोगों ने 5 फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरह से इसका भी तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब लास्ट का क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। जैसे कि हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है ना। जैसे हमने आप लोगों को टेस्ट लेने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा था, जस्ट ये उसी के साथ है। और ये पूछ भी रहा, और भी क्या कह रहा है, कारण के साथ, क्या कह रहा है ये, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कारण के साथ ये क्या कह रहा है, उत्तर भी मांग रहा है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर देना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक, ठीक है ना, प्रत्येक प्राकृत, है ना, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताओ, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा हाँ,
इसका सॉल्यूशन नहीं, सत्य असत्य करना है ना, हाँ। तो क्या होगा, ये कथन क्या है, ये कथन सत्य है, ये कथन क्या है, सत्य है। क्यों क्यों सत्य है, देखो क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती हैं, ठीक है ना। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसने पूछा था, ये देखो ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखो प्राकृतिक संख्या में सभी, मैंने पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या यहाँ पे क्या है, सम्मानित है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये कथन सत्य होगा। तो आप लोग इसका आंसर कैसे लिखोगे, ठीक है ना। तो लिखोगे यहाँ पे आंसर कि हाँ सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, समाहित होती हैं। कैसे लिखेंगे यहाँ पे, प्रत्येक पूर्णांक संख्या में, ठीक है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ऐसा लिखेंगे, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में सम्माहित होती है, ठीक है ना। ये भी हम कारण लिख सकते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्या सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। ये देखना है हमें, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, देखो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है ना। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, वही जिसमें माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी होता है। इसमें माइनस वाला भी होता है, 0 भी होता है और प्लस वाला भी होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और पूर्ण संख्या तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, पूर्ण संख्या क्या होती है, केवल 0 और क्या होती हैं, प्लस वाली होती हैं, केवल 0 और प्लस वाली होती हैं, ठीक है ना। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या कहोगे आप लोग, ये कथन क्या है, असत्य है, ठीक है ना। ये कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि इसमें देखो, इसमें पूर्णांक में प्लस माइनस वाला भी आता है, प्लस वाला भी आता है और 0 वाला भी आता है। बट पूर्ण संख्या में केवल प्लस वाला आता है और 0 आता है, केवल प्लस वाला आता है और केवल 0 आता है, ठीक है ना। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या लिखोगे, देखो इसका रीजन कैसे लिखोगे, क्योंकि रीजन लिखोगे क्योंकि पूर्णांक में ये क्या है, ऋणात्मक वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो लिखोगे यहाँ पे पूर्ण संख्या, लिखोगे यहाँ पे पूर्ण संख्या ऋणात्मक, क्या ऋणात्मक कैसे लिखते हैं, ऐसे ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि लिख दोगे यहाँ पे, जबकि पूर्णांक ऋणात्मक होता है, कि ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। इसमें ऋणात्मक होता है ना, माइनस वाला भी आता है, इस वजह से क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इस वजह से आपका सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट की तरफ में, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं ये कौन सा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण, क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या होती, प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है। अब इसे देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या, किसकी बात कर रहा है, परिमेय संख्या की बात कर रहा है, वो जो p/q वाला फॉर्म में होता है उसके बारे में पूछ रहा है। ये पूछ रहा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या अभी आपने पढ़ा था, केवल 0 और प्लस वाला होता है, ठीक है ना, केवल 0 और प्लस वाला होता है। तो इसका तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि नहीं होता है। ये कथन क्या है, असत्य है। क्या ये कथन असत्य है। और इसका रीजन क्या लिखोगे आप लोग, क्योंकि ये जो परिमेय संख्या होता है
ये अगर सपोज करो कि हमने आपको परिमेय संख्या दे दिया 2/3, तो अगर मैं कहूँगा इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, एक्यूरेट वैल्यू कितना है, एक्चुअल वैल्यू है ना, तो अगर हम आपसे इसका एक्यूरेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू पूछेंगे तो आप क्या आंसर दोगे, लिखोगे 0.666 ऐसे लिखते चले जाओगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये तो दशमलव में आ गया, किस में आ गया, दशमलव में आ गया। लेकिन इसने पूछा था कि पूर्ण संख्या होती है, या तो 0 हो सकती है या तो प्लस का कोई नंबर हो सकता है, इसलिए क्या होगा, ये असत्य होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, दशमलव वाली होती हैं, पर पूर्ण संख्या क्या होती है, दशमलव संख्याएं नहीं होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा परिमेय संख्या दशमलव संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, जबकि ठीक है ना, ये क्या होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या दशमलव संख्याएं नहीं होती हैं, संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा और आप बहुत ही मन लगा के पढ़ते होंगे, ठीक है ना। थैंक यू। जाते जाते हम आपको ये बताते जा रहे हैं कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि जितने हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे हम आपको उतने अच्छे से पढ़ा सकेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकेंगे। आपको पता है पढ़ाई का मज़ा तभी आता है जब कोई सामने कंपटीशन वाला होता है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए।